हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या होती है और किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी डाइपोल की वजह से, तो उसका एक डेरिवेशन आता है बहुत ही छोटा सा। और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा पिछली वीडियो से, क्योंकि पोटेंशियल की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पिछला वीडियो है वो आप लोग ज़रूर देख लीजिए, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। तो डाइपोल की अगर हम बात करें तो इसके नाम पे आप पहले जाइए। डाइपोल, डाई मतलब होता है दो पोल हों किसी भी चीज़ के, यानी कि आपका प्लस क्यू चार्ज हो, ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज हो। अगर ये दो चार्ज हैं तो ये क्या करेंगे, दो चार्ज की तरह काम करेंगे, यानी कि प्लस और माइनस, यानी कि डाई हो गया, डाई पोल है, ठीक है। पोल क्या होते हैं, बिल्कुल दो किनारे किसी भी चीज़ के, जैसे कि अर्थ क्या है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वैसे ही, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, एक तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं है, दो चार्जेस और उसके बीच की डिस्टेंस, यानी मान लीजिए डी, ठीक है। तो भाई ये है और कुछ नहीं है। अब देखिए इस क्या होता है इसके डेफिनेशन से, a combination of two charges plus q and minus q separated by a small distance d constitutes an इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये है अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस हैं, ठीक है। किसकी कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है उससे सेपरेटेड हो, तो इस चीज़ का इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा आपका, क्यू डी, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें बात करें तो एक वर्ड आता है मोमेंट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, फोर्स मोमेंट की बात करते हैं, तो इसमें मूवमेंट नहीं है, ये मोमेंट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका क्या काम है इस लेक्चर में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि क्या होता है, ठीक है। द टेंडेंसी of force is not only to move a body but also to rotate a body. This rotational tendency of force is called moment, ठीक है। क्या हमने बताया कि फोर्स की टेंडेंसी, हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि फोर्स का क्या काम होता है, या तो वो किसी चलती हुई चीज़ को रोक सकता है, रुकी हुई चीज़ को चला सकता है, और किसी भी चीज़ की स्पीड तेज कर सकता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब वो है कि फोर्स जो है वो मूवमेंट में मदद करता है। मूवमेंट में तो मदद करता है, किसी चीज़ को अगर हमें रोटेट करना है, घुमाना है, तो उसमें भी वो मदद करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ को, इस रोटेशनल टेंडेंसी को, फोर्स की जो रोटेशनल टेंडेंसी होती है उसी को मोमेंट बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.D, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance from the point to the line of action of force, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते तो ये जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास एक झूला है, ठीक है, उस पर एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। इसकी यहाँ से डिस्टेंस है 2 मीटर,
इसकी यहाँ से डिस्टेंस है 1 मीटर। इसने जो फोर्स लगाया है वो 1000 मीटर का लगाया है। इसने जो फोर्स लगाया है वो 500 न्यूटन का लगाया है। तो जो मोमेंट होगा, मोमेंट वो क्या होगा, F इंटू डी, यानी 5 टू द 10 यानी कि 1000 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर मोमेंट का SI यूनिट होती है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर है, ठीक है। और ये सेकंड जो आदमी है, ठीक है, इसका मोमेंट क्या होगा, मोमेंट ऑफ B 1000 न्यूटन, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है यहाँ से 1 मीटर। इसका भी F इंटू डी क्या होगा 1000 न्यूटन मीटर। तो ये जो मोमेंट है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ठीक है। यहाँ से 5000 न्यूटन 2 मीटर और यहाँ से 1000 इंटू 1, दोनों से ही 1000 न्यूटन मीटर आएगा। न्यूटन मीटर जो होता है वो मोमेंट की SI यूनिट होती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ तो समझ आ गई होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो मोमेंट होता है वो क्या होता है। मोमेंट की भी डेफिनेशन मैंने लिखवा दी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की भी डेफिनेशन ऊपर लिखवा दी है। अब जो इसमें डेरिवेशन होता है वो क्या होता है, आप देखिए कि किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो डाइपोल की वजह से, डाइपोल यानी कि दो चार्जेस की वजह से उस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा वो देखते हैं। तो हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए आप कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं कि मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये जो है ये सॉरी यहाँ पे माइनस ले लेते हैं और यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, d है, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे हमें एक P पॉइंट है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, देखिए डॉटेड कर दीजिए इसको, ठीक है। इस P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है इन दोनों की वजह से, यानी कि डाइपोल की वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो चेक करिए, देखिए क्या होता है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। यहाँ से अब इसको डॉटेड लाइन बना दीजिए, यहाँ से इसको डॉटेड इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दीजिए इस लाइन पे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, माइनस Q जो है वो A पॉइंट पर रखा हुआ है, प्लस Q जो है वो B पॉइंट पर रखा हुआ है। दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो D है, ठीक है। मिडिल पॉइंट AB का क्या है, AB का मिडिल पॉइंट क्या है, O है, ठीक है। यानी कि ये D है तो ये D/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल जो हमें निकालना है P पॉइंट पे, ठीक है। तो OP की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r दी हुई है हम लोगों को, ठीक है। और POB यानी कि PO और B ये कितना दिया हुआ है, थीटा। जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये भी तो थीटा होगा, जैसे POB है वैसे ही POA भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों को पता चल गया। अब AA डैश जो है, AA डैश ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इस लाइन पर, और B डैश ये जो हो गया वो PO लाइन पर दूसरा परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हमें क्या निकालना रहेगा, बस AP और BP की वैल्यू निकालनी है। तो AP क्या हो जाएगा, AP देखिए क्या हो जाएगा, AP। ये AP कैसे निकालेंगे, AP यानी कि AP डैश की बात हम लोग कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। सॉरी A डैश P की बात कर रहे हैं, A डैश P, AP यानी कि A डैश P ये। तो A डैश P की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, OP प्लस OA डैश कर दें, तो दोनों का सम कर दे तो A डैश P तो आ जाएगा, OP प्लस OA डैश, ठीक है। इन दोनों का सम जो है वो AP हो जाएगा। तो OP क्या है, OP की वैल्यू क्या दी हुई है R, और OA डैश क्या होगा, OA डैश, यहाँ पे कॉस कोसाइन रूल आप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, D/2 कॉस थीटा, ठीक है। ये OA डैश को आप ये लिख सकते हैं, OA डैश को आप लोग क्या लिख सकते हैं, AO कॉस थीटा, ठीक है। ये कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या लिख सकते हैं, OA डैश को AO कॉस थीटा, और AO की वैल्यू क्या है, D/2, और कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा लिख दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसी तरह हम लोग BP निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, R माइनस D/2 कॉस थीटा, ठीक है। BP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, OP में से क्या माइनस कर दें हम लोग, OB डैश,
ठीक है। तो r में से क्या माइनस कर दें, d/2 cos थीटा। जैसे इस वाले में किया है प्लस d/2 cos थीटा, इसी में कर देंगे माइनस d/2 cos थीटा, तो ये bp की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब p पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, p पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, पहले माइनस q चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो लिख देंगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, ए पी है। ठीक है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी की वैल्यू आर प्लस d/2 cos थीटा। ठीक है, इसी तरह पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आप लोग निकाल लेंगे प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन BP। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं इसलिए BP निकालेंगे, और BP की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन BP की वैल्यू क्या है, R माइनस d/2 cos थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा P पॉइंट पे, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज की वजह से वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, कैपिटल V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। बस ये आपको कर देना और कुछ नहीं करना है। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, V इज इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन R माइनस d/2 cos थीटा माइनस Q अपॉन R प्लस d/2 cos थीटा, यही तो होगा। ठीक है, पॉज करके आप लोग चेक कर लीजिए। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, QD cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, QD cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस D²/4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, चेक करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QD cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये क्यों किया है भाई, बाकी वैल्यू कहाँ चलेगी, D²/4, ये वैल्यू बहुत छोटी है क्योंकि R जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है D के मुकाबले। ठीक है, D कौन सी डिस्टेंस है, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज के बीच में। ठीक है, तो R जो है, वो जो R डिस्टेंस है, ठीक है, R डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, वो जो है वो आपकी D से बड़ी हुई है। ठीक है, तो R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन D, R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन D, इसीलिए जो ये वाला टर्म है इसको बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नहीं लेते हैं, तो जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन आती है वो QD cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा। ठीक है, अब QD है तो पीछे ही बता चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, QD को क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला था, P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, बस ये जो है आपको प्रूफ करना था इसके अंदर। ठीक है, अब एक इसमें पॉइंट मैं बता देता हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे मैं समझा देता हूँ कि वो क्या पॉइंट है। ठीक है, अगर हम लोग पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं पे भी निकालते थे, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकालना उससे पहले वाली वीडियो में दिखाया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या आता था, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होता था। ठीक है, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता था। ठीक है, लेकिन डाइपोल की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आए बिल्कुल इन्वर्सली है। ठीक है, कैसे है कि ये प्रोपोर्शनल तो है R स्क्वायर के, R नहीं, R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो एक हमें जनरल फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है कि जनरल फार्मूला क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे हमें अगर पोटेंशियल निकालना है तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यही इसका जो है जनरल फार्मूला होगा, जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद आपको मोमेंट बताया वो भी समझ में आ गया होगा, और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो डाइपोल था वो भी समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।